हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है स्ट्रीट टू सक्सेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव आज फिर नए बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। दोस्तों आज हम सीखेंगे दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम क्रेडिट परचेस की एंट्री किस तरीके से करते हैं और क्रेडिट परचेस हमें किस तरीके से एंट्री करना चाहिए और ऐसे कौन कौन से सप्लायर है जिसपे ये एप्लीकेबल होता है। तो बढ़ते बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में कि क्रेडिट परचेस की एंट्री हम कैसे करते हैं। तो एंट्री करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन पे गेटवे ऑफ टेली दिख रहा होगा। आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हो जहां पे आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कर रहे हो डेली रूटीन में, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए क्रेडिट परचेस की एंट्री हमें किन सप्लायर्स के थ्रू करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ सिंपल वाउचर पे आएंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों इस तरीके से आपके वाउचर्स ओपन हो गए। आपको यहाँ पे क्रेडिट परचेस की एंट्री करना है तो परचेस का वाउचर ओपन करना पड़ेगा। परचेस का वाउचर ओपन करने के लिए हम यहाँ पे F9 की का यूज करेंगे। ये हमारे सामने दोस्तों परचेस का वाउचर ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ दोस्तों आपको डेट का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ 10 अप्रैल और फ्राइडे बता रहा है। जिस भी पार्टी से आपने दोस्तों माल खरीदा है उस बिल के ऊपर जो भी डेट आती है उस डेट का आपको यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखना है। तो बिल में जो भी दोस्तों डेट आती है वो डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको डेट चेंज करके बता देता हूँ। F2 हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम डेट चेंज कर सकते हैं F2 से। मैं यहाँ पे इसमें 12 अप्रैल की डेट ले रहा हूँ, 12/4/2026। इस तरीके से एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, मतलब आप जो माल खरीद के लाए हो उस बिल के ऊपर उस बिल का नंबर क्या आ रहा है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो बिल नंबर जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 45 बिल नंबर आ रहा है। मैं एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस डेट आती है, मतलब जो माल आप खरीद के लाए हो उस इनवॉइस पे डेट क्या है, तो वो डेट भी यहाँ पे 12/4 आ रही है। मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ आता है दोस्तों पार्टी अकाउंट नेम। मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्रेडिट परचेस के हमें एंट्री करना है, लेकिन क्रेडिट परचेस में से कौन कौन से क्रेडिटर आते हैं जिसकी हमें एंट्री करना है। तो दोस्तों इसको सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि ऐसी पार्टी, जैसे सपोज एग्जांपल मानिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, आप पंखे, कूलर, टीवी, एसी इस तरीके की आइटम सेल करते हो, लेकिन उन आइटम को बेचते तो हो आप, लेकिन किसी न किसी से खरीदते भी हो। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टी है मीत इंटरप्राइजेस, तो उससे आप क्या कर रहे हो कि माल खरीद के ला रहे हो। क्या खरीद के ला रहे हो? सोफा, टीवी, पलंग, कुर्सी, पंखे, इस तरीके के आइटम आप परचेस उससे करते हो। लेकिन आप माल खरीदने तो गए, उसको आपने क्या किया, माल खरीद लिया, उससे बिल भी ले लिया, लेकिन उसको आपने हाथों हाथ पेमेंट नहीं किया। तो वो आपका क्या कहलाता है कि आपका एक तरीके से क्रेडिट परचेस कहलाता है, मतलब आप माल उधारी में लाए हो। अगर कोई भी सामान आप उधारी में खरीद के लाते हो तो वो आपका क्रेडिट परचेस कहलाता है। और उस परचेस को बुक करने के लिए हमें जिस भी हम पार्टी से माल खरीद के लाए हैं उस पार्टी का हमको यहाँ पे लेजर बनाना पड़ता है और उसके बिल की एंट्री हमें यहाँ पे करना पड़ती है, ताकि फ्यूचर में जब भी हम इस पार्टी को पेमेंट करेंगे तो उसका हम पेमेंट कर सकते हैं। हमारे सामने बिल की डिटेल आ जाती है कि हमने क्या माल खरीदा था और किस डेट को खरीदा था। तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक नया लेजर बना के बता देता हूँ। अल्टर सी की का यूज करूंगा दोस्तों। जैसा मैंने आपको कहा है मीत इंटरप्राइजेस, तो इस टाइप से मैं टाइप कर दूंगा मीत इंटरप्राइजेस। तरीके से पार्टी का लेजर बनाऊंगा और इसको अंडर ग्रुप लूंगा मैं सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर दोस्तों वो होते हैं जिससे हम माल खरीदते हैं। तो यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो मैं इसे यस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। दोस्तों ये जो पार्टी आ रही मेरी मुंबई की आ रही है जिससे मैं माल खरीदता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे स्टेट मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र टाइप कर दूंगा। इस तरीके से इसका मैं पिन कोड भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, जो भी उसका एग्जैक्ट पिन कोड है आप वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं 6 डिजिट का। एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों और यहाँ पे आपको नीचे जीएसटी का ऑप्शन पूछा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन टाइप किस टाइप का है। अगर इस पार्टी के पास जीएसटी नंबर है और ये बिल में जीएसटी लगा के दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको रेगुलर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो यहाँ पे आपको अनरजिस्टर्ड कस्टमर सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो अभी मैं इसे रेगुलर रहने दूंगा और जीएसटी नंबर में अभी इसका फिल नहीं कर रहा हूँ। अभी इंटर प्रेस करके इस लेजर को मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा दोस्तों इस तरीके से। अभी मैं इंटर प्रेस करूंगा और कंट्रोल ए की का यूज करूंगा। इस विंडो को स्किप करके आगे बढ़ गया हूँ। अब नेक्स्ट विंडो आपके सामने फिर आ गई है। मैं यहाँ पे फिर से कंट्रोल ए की का यूज करूंगा दोस्तों और यहाँ पे आपसे लेजर पूछा जा रहा है कि कौन सा लेजर है, या आप सेल कर रहे हो या परचेस कर रहे हो। तो यहाँ मेरे पास मैं माल खरीद रहा हूँ तो परचेस के लेजर में ही एंट्री करना है। और जीएसटी वाला बिल है जिसमें जीएसटी लगा हुआ है तो यहाँ पे मैं जीएसटी परचेस लूंगा। इस तरीके से एंटर प्रेस करूंगा। अब आपसे आइटम पूछी जा रही है तो हम यहाँ पे आइटम भी बना लेते हैं दोस्तों। आइटम बनाने के लिए अल्टर सी की का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आइटम बना लेते हैं हम यहाँ पे फैन का। ये हमने फैन खरीदे इस पार्टी से तो हम यहाँ फैन के आइटम बना लेते हैं और फैन हमारा आता है पीस में, तो हम यहाँ पे इसकी यूनिट जो है पीस ले लेंगे इस तरीके से। अब जीएसटी की सेटिंग आपसे पूछी जा रही है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंटर प्रेस करने पे HSN की डिटेल पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, स्पेसिफाई डिटेल हियर पे इंटर प्रेस करना है दोस्तों। यहाँ पे जो भी उस आइटम का HSN आ रहा है आपको HSN कोड टाइप करना है इस तरीके से। फिर इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपको सेम आइटम का नाम टाइप करना रहता है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने टाइप कर दिया। फिर मुझसे यहाँ पे इस आइटम पे कितने % टैक्स लगा हुआ है वो डिटेल मुझसे पूछी जा रही है कि जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाइड डिटेल हियर पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। यहाँ पे टैक्सेबल है, मतलब इस आइटम पे टैक्स लगा हुआ है। मैं फिर से एंटर प्रेस करूंगा और इस आइटम पे जीएसटी कितना लगा है तो वो है 18%। इस तरीके से टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। ये मेरा गुड्स है जिसका मैं बिजनेस करता हूँ, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। एंटर प्रेस करके ये मेरी आइटम बन चुकी है। अब यहाँ पे क्वांटिटी जो आ रही है दोस्तों, मैं इस पार्टी से जो खरीद के लाया हूँ मीत इंटरप्राइजेस से, ये जो मेरी क्वांटिटी आ रही है 45 आ रही है। मैं एंटर प्रेस करूंगा और मेरा एक फैन आ रहा है 2150 रुपए का। मैं इस तरीके से अमाउंट उसका फिल करके एंटर प्रेस करूंगा। ये मेरा टोटल अमाउंट हो गया। यहाँ पे एंटर प्रेस करिए दोस्तों। अब इसके बाद फिर से एंटर प्रेस करिए। अब आपको यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करना है, तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे आईजीएसटी टाइप करेंगे इस तरीके से, आईजीएसटी इनवर्ड, क्योंकि आप परचेस कर रहे हो, आपके पास माल इन हो रहा है, तो इसमें आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी भी क्यों लगेगा दोस्तों, क्योंकि मेरी जो कंपनी है ये प्राइम लिंक मार्केटिंग, ये वाली जो कंपनी है इंदौर सिटी में रजिस्टर्ड है, मतलब ये मध्य प्रदेश में आता है। और जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ ये पार्टी है मुंबई की, मतलब मेरे मध्य प्रदेश स्टेट के बाहर की पार्टी है। तो मुझे यहाँ पे आईजीएसटी सिलेक्ट करना है। अगर ये पार्टी मेरे मध्य प्रदेश की ही होती, जैसे जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया है, या उज्जैन हो गया है, रतलाम हो गया है, अगर इस तरीके की सिटी से जो मध्य प्रदेश में आती है उनसे अगर मैं माल खरीदता हूँ तो मुझे यहाँ पे दोस्तों सीजीएसटी और एसजीएसटी साथ में एप्लीकेबल करना पड़ता है। अभी ये क्या हो गया, इंटर स्टेट हो गया है, मतलब मैंने जिस स्टेट में मैं व्यापार कर रहा हूँ उस स्टेट के बाहर से मैंने माल खरीदा है, तो मुझे यहाँ पे जो बिल में टैक्स लगाना है वो लगेगा आईजीएसटी। तो आईजीएसटी पे एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। इस तरीके से आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर से हम एंटर प्रेस करेंगे। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल्स, तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को अभी नो कर देंगे। इस तरीके से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे बिल का जो है न्यू रेफरेंस आपको बताया जा रहा है कि ये इसका न्यू रेफरेंस देना है या कोई पुराने बिल के साथ में एडजस्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस पे एंटर प्रेस करेंगे। ये आपका बिल नंबर वापस से रिपीट आ गया है जो आपने फिल किया था सप्लायर का। यहाँ पे एंटर प्रेस करिए दोस्तों और नरेशन में टाइप कर दीजिए यहाँ पे इस तरीके से, बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। ये इस तरीके से आपको दोस्तों जब भी परचेस करते हो, कोई माल उधारी में खरीदते हो, तो आपको नरेशन इस तरीके से हर परचेस बिल में टाइप करना चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे फिर से एंटर प्रेस करेंगे। ये आपके बिल की एंट्री हो चुकी है दोस्तों। तो क्रेडिट परचेस की एंट्री किस तरीके से होती है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया दोस्तों। अब हम इस पार्टी का लेजर ओपन करके देख लेते हैं कि पार्टी के लेजर में ये एंट्री हुई है या नहीं हुई है। तो हम यहाँ पे एस्केप की का यूज करेंगे दोस्तों। वापस बाहर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली से दोस्तों शॉर्टकट की का यूज करेंगे DAP का, जिससे कि हम परचेस रजिस्टर पे आ चुके हैं। अब फिर से हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों और देखिए लास्ट में 12 अप्रैल में एक एंट्री दिख रही होगी आपको मीत इंटरप्राइजेस की। इस तरीके से ये 1,14,165 रुपए का बिल है दोस्तों। हम इस पे एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए आपके सामने बिल ओपन हो चुका है। यहाँ से भी आप देख सकते हो दोस्तों। और इसके लिए एक और तरीके से भी आप देख सकते हो इस पार्टी का, अगर आपको बिल देखना है तो वापस मैं एस्केप की का यूज करूंगा और वापस गेटवे ऑफ टेली पे आ जाता हूँ। यहाँ पर अब मैं यहाँ से शॉर्टकट की का यूज करूंगा दोस्तों DAL। अभी हमने क्या किया था, परचेस रजिस्टर ओपन किया था DAP करके। अब लेजर ओपन करने के लिए DAL टाइप किया हमने। हम यहाँ पे पार्टी का नाम टाइप करेंगे मीत इंटरप्राइजेस। इस तरीके से आ गया दोस्तों। मैं एंटर प्रेस करूंगा। ये आपके सामने देखिए दोस्तों पार्टी का लेजर ओपन हो चुका है। आपने जो माल खरीदा है क्रेडिट परचेस है आपका, मतलब उधारी में, तो इसका जो बैलेंस आ रहा है ये क्रेडिट साइड आ रहा है दोस्तों। जब आप इसको पेमेंट करोगे तो उसका पेमेंट का जो इफेक्ट आएगा वो डेबिट साइड आएगा, इसमें से लेस होता जाएगा। मैं आपको एक पेमेंट की एंट्री भी करके बता देता हूँ दोस्तों। यहीं पर एक पेमेंट की एंट्री करने के लिए शॉर्टकट की का यूज करेंगे अल्टर ए का इस तरीके से। और हम यहाँ पे डेट ले लेंगे 15/4 इस तरीके से, 15/4/26 एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। हमने इसको पेमेंट किया तो हम पेमेंट का वाउचर ओपन करने के लिए F5 की का यूज करेंगे इस तरीके से। और पार्टी जो रहेगा यहाँ पे डेबिट में आपकी आएगी पार्टी जिससे आपने माल खरीदा है। तो हम टाइप कर देंगे मीत प्राइजेस और मैं इसको 50,000 रुपए का पेमेंट यहाँ पे दे देता हूँ दोस्तों। ये इस तरीके से। अब मुझसे यहाँ से रेफरेंस पूछा जा रहा है कि आप पेमेंट न्यू रेफरेंस के थ्रू कर रहे हो, मतलब आपने आज माल खरीदा उसका या पहले खरीदा। तो मैं 15 तारीख को पेमेंट कर रहा हूँ और जो मैंने परचेस किया था वो 12 तारीख को किया है। तो ये अगेंस्ट रेफरेंस में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा दोस्तों। इस तरीके से एंटर प्रेस करूंगा। ये आपके सामने 1,14,165 का बिल आ चुका है, जिसमें से दोस्तों मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ इन्हें 50,000 का पेमेंट किया है। मैं एंटर प्रेस करूंगा इस तरीके से। और पेमेंट कैसे हुआ दोस्तों, HDFC बैंक के थ्रू मैंने इस पार्टी को पेमेंट किया है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे नरेशन फिर से टाइप कर दूंगा दोस्तों, बिंग अमाउंट पेड बाय बैंक, ये इस तरीके से। या बैंक में जो नरेशन आता है उसका ट्रांजेक्शन UTR नंबर जैसा भी रहता है उसका, कि आपने NEFT किया तो NEFT नंबर या RTGS किया तो RTGS नंबर, वो नरेशन सेम कॉपी करके हम नरेशन में टाइप कर सकते हैं, जिससे ट्रैकिंग करने में इजी रहता है एंट्रियों को। तो अभी मैं इस तरीके से इसमें नरेशन टाइप कर देता हूँ। फिलहाल में एंटर प्रेस करूंगा और फिर से एंटर प्रेस करूंगा। ये इसके लेजर में एंट्री हो चुकी है दोस्तों। अभी देखिए आपको यहाँ
यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं दिख रही इसके लेजर में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंट्री तो मैंने आपके सामने कर ली है। सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर नजर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे डेट पीरियड क्या दिख रहा है, 1 अप्रैल 26 से 12 अप्रैल, और हमने पेमेंट की एंट्री अब किस डेट में की, अभी फिलहाल में 15 अप्रैल में की है। तो हमें यहाँ पे क्या डेट पीरियड चेंज करना पड़ेगा। आपको अगर लेजर में कभी ऐसा होता है कि आपने एंट्री कर ली और एंट्री नहीं दिख रही, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले डेट पीरियड पे नजर आपकी जाना चाहिए कि पार्टी का जो लेजर ओपन किया आपने, लेजर जो दिख रहा है मीत इंटरप्राइजेस, इसका डेट पीरियड कहाँ से कहाँ तक का सिलेक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेट पीरियड चेंज करने के लिए अल्टर F2 की का यूज करेंगे दोस्तों। सबसे ऊपर 1/4/26 रहने देंगे डेट, और यहाँ पे हम 15/4/26 की डेट ले लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने पेमेंट की एंट्री आ गई है। अब 1,14,000 में से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 50,000 पेमेंट कर दिया, बाकी का जो बचा हुआ है 64,165 रुपए, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड। ऐसी पार्टियां जिनसे आप माल खरीदते हो उधारी में, अगर उनका बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है दोस्तों, तो मतलब क्या है कि आपको उन्हें पेमेंट करना है। और अगर यही अमाउंट, अगर मान लीजिए आपने 50,000 किया, 50,000 की जगह आप इसको अगर 1.5 लाख रुपए पेमेंट कर देते, तो इस पार्टी के पास क्या होता कि 1,14,000 का बिल है और आपने कर पेमेंट इसको कितना किया है, 1.5 लाख रुपए। तो जो एक्सेस अमाउंट रहता है वो आपका यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में डेबिट साइड आ जाता, मतलब कि उतना पैसा आपका इस पार्टी के पास जमा आ जाता है। अभी जो ये लेजर में हमने एंट्री की है दोस्तों 50,000 रुपए की, इस स्थिति में क्या आ रहा है, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड, मतलब 64,000 रुपए हमें इस पार्टी को और देना है। जो भी हमारी डील है कि 30 दिन में 45 दिन में पेमेंट करना है, हम उस डेट के बिहाफ पे हम इस पार्टी को पेमेंट कर देंगे। अभी मैं यहाँ पे एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों, इस तरीके से बाहर आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टेली पे। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपने क्या समझा है कि क्रेडिट परचेस की एंट्री किस तरीके से करते हैं, किन पार्टियों पे ये एप्लीकेबल होता है, और उसका हमें उसके लेजर में इफेक्ट कैसा दिखता है, और जब हम पेमेंट करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इसी तरीके के डेली बेसिस पे नए नए वीडियो और नई नई ट्रिक्स अगर देखना हो तो यह जो वीडियोस रहने वाली है आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है दोस्तों। आप अगर अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, फ्रेशर है इस फील्ड में और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे आइए दोस्तों। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।